हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दरअसल दुनिया में बहुत तेज़ी से पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच कहीं विवाद की स्थितियां न उत्पन्न हो जाएं, कहीं ये सैनिक संघर्ष का रूप न धारण कर ले। लेकिन इसी बीच में एक अचानक से खबर आती है कि जो मध्य एशिया का देश है कजाकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक राष्ट्र रहा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ पर अचानक से अस्थिरता फैल चुकी है। दरअसल बात ये हुई कि जिस तरीके से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोलियम की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि अचानक से कुछ दिनों के अंदर ही एलपीजी के रेट में 2 गुने से अधिक की बढ़ोतरी कर दी गई। ये बात वहाँ की आम जनता बर्दाश्त नहीं कर सकी और प्रोटेस्ट के लिए उतर आई। दरअसल वो क्या है कि इस समय सर्दियों का मौसम है और वहाँ पर एलपीजी का बहुत अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, व्यापक पैमाने पर किया जाता है। खाना बनाने से लेकर घर को गर्म रखने तक भी किया जाता है। तो ऐसे में वहाँ पे रेट का बढ़ जाना आम जनता के खर्च से ज़्यादा की बात हो गई। दरअसल अगर हम ये बात देखें कि वहाँ के लोगों का जो खर्च और जो आय का जो अनुपात है, तो ये आइडिया लगता है कि अगर हम भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो लगभग उनका जो मंथली इनकम है वो 7,500 रुपये के आसपास आती है। वहाँ की मुद्रा के हिसाब से 41,000 रुपये के आसपास। तो ऐसे में जनता का गुस्सा होना लाजमी है, चूँकि कोरोना के बाद से अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं, लोग बेरोज़गार भी हैं। तो अचानक से प्राइस राइज़ हो जाना प्रोटेस्ट का तो एक कारण बनता है, लेकिन प्रोटेस्ट इस हद तक चला जाए कि प्रधान राष्ट्रपति को, जो वहाँ के शीर्ष नेतृत्व है, उसको देश छोड़कर भागना पड़े, दूसरे देश से सैन्य मदद के लिए जो है रिक्वेस्ट करनी पड़े। समस्या यहाँ पर है। अब मामला ये है कि जो वहाँ का शीर्ष नेतृत्व है वो रसिया भाग चुका है। रूस की आर्मी से रिक्वेस्ट की गई है कि वो कजाकिस्तान में आए और वहाँ पे कानून व्यवस्था को नियंत्रित करे। ये भी खबर पता चल रही है कि रूस की सेना कजाकिस्तान पहुंच चुकी है। अभी तक में 18 उग्र, जो चरमपंथी कहें या उग्रवादी कहें या विद्रोही कहें, उनको जो है मार भी दिया गया है। इस अभी तक की जो खबर है उसमें यह भी पता चला है कि 18 सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं। अब समस्याएं इस बात की हैं कि एक ऐसा देश जो अभी तक स्थिर रहा हो, शांत रहा हो, अक्सर वहाँ की बातें जब आती हैं तो एक बहुत ही शांत और कट्टरवाद से दूर रहने वाले देश के रूप में कजाकिस्तान के बारे में बातें होती रही हैं, लेकिन अचानक से महज 3 से 4 दिनों के भीतर इतना कुछ बदल जाना कि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को भागना पड़ जाए, ये एक बड़ी बात है। ये एक देश के अस्थिर होने जैसा हालात हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर रूस की आर्मी पहुँच चुकी है, झड़प जारी है। अगर ये आम जनता, दरअसल होता ये है कि आम जनता इतना ज़बरदस्त विद्रोह बहुत विपरीत परिस्थितियों में करती है अगर ये आम जनता है। अगर यहाँ पे कुछ विदेशी सहायता प्राप्त लोग हैं या फिर कुछ आतंकवादी जैसे लोग हैं तो फिर ये मामला ही अलग हो जाएगा। लेकिन इसके अगर कारणों पे हम थोड़ा सा गौर करें तो कारण ये हो सकते हैं कि चूँकि 1991 के बाद जब यूएसएसआर से ये हिस्सा अलग हुआ, उसके बाद से वहाँ पे कोई बहुत मजबूत या स्थायी लोकतंत्र नहीं रहा है। अब तक के लगभग 30 सालों के कार्यकाल में केवल 2 बार वहाँ पे राष्ट्राध्यक्षों को बदले जाने की प्रक्रिया हुई है। उसमें भी जो वहाँ के मेन मुख्य राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो अब दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ एक कठपुतली राष्ट्राध्यक्ष ही हैं। पहले राष्ट्राध्यक्ष का ही दबदबा आज भी वहाँ पे कायम है। तो अब ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि चूँकि जनता बदलाव चाहती है, जनता आजकल दुनिया भर में हर जगह लोकतंत्र की डिमांड है और जो कि होना भी चाहिए, तो हो सकता है ये एक छोटी सी चिंगारी जिसने उस क्षेत्रफल में भी विद्रोह या विरोध या व्यवस्था परिवर्तन का कहीं ना कहीं आधारशिला रख रही हो। ये देखने की बात है कि अगले कुछ दिनों में वहाँ पे क्या हो रहा है। फ़िलहाल तो अभी वहाँ पे विदेश रूस की आर्मी एंट्री कर चुकी है। देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग भी इस पे नज़र बना के रखेंगे। धन्यवाद।